आज मैं एक अमेजिंग टॉपिक लेके आई हूँ आप सभी के लिए, जिस पे हम बात करेंगे। आपने हमेशा ही के ड्रामा और के पॉप वीडियोस में साउथ कोरिया की खूबसूरती को देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं साउथ कोरिया सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है। वहाँ के लोगों का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोगों के संस्कार है, उनकी जो लाइफ की वैल्यूज है, वो साउथ कोरिया को और भी ज्यादा सुंदर बनाती है। मैं आज आपको साउथ कोरिया की 5 ऐसी दिल छू लेने वाली और लाइफ वैल्यूज के बारे में बताऊंगी, जिसको जानने के बाद आपकी नजरों में ना साउथ कोरिया की रिस्पेक्ट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल पे कोरिया से रिलेटेड बेहतरीन वीडियोस को शेयर करती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा सपना है खुद की मेहनत से, अपने यूट्यूब परिवार की मदद से साउथ कोरिया जाने का ड्रीम पूरा करने का। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं ये ड्रीम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है वहाँ का रिस्पेक्ट, वहाँ का बोइंग कल्चर। जैसे कि हमारे इंडिया में कल्चर है कि हम किसी बड़े से मिलते हैं तो उनका पैर छूकर उनको सम्मान देते हैं, वैसे ही साउथ कोरिया में का रिवाज है कि हम किसी बड़े को मिलते हैं झुककर बोइंग करने का कल्चर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ आप किसी से भी मिलिए, चाहे वो आपके ऑफिस का बॉस हो या फिर कोई ओल्ड पर्सन हो या फिर आप किसी स्टोर में कुछ खरीदने गए हो, वहाँ का सेल्समैन हो, सभी लोग सिर झुकाकर रिस्पेक्ट देते हैं, जिसे वहाँ की लैंग्वेज में अन्यंग हास्यो कहते हैं। यहाँ तक कि कोरियन लैंग्वेज में बड़ों के रिस्पेक्ट करने के लिए ना एक बहुत ही स्पेशल और रिस्पेक्टफुल वर्ड्स का यूज किया जाता है। किसी को वैल्यू देने के लिए ना ये चीजें बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू है वहाँ की हॉनेस्टी, वहाँ की ईमानदारी। साउथ कोरिया को ना सबसे सेफेस्ट कंट्री में से गिना जाता है, खासकर फीमेल्स ट्रेवल्स के लिए। वहाँ की कंट्री बहुत ही ज्यादा सेफ है और जो क्राइम रेट है ना वो काफी कम है। इंडिया में जो क्राइम रेट है ना वो थोड़ा ज्यादा है, और अगर इंडिया की तुलना में साउथ कोरिया का देखा जाए ना तो वहाँ का जो क्राइम रेट है वो 1% से भी कम है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप मान लीजिए आप साउथ कोरिया में किसी कैफे में गए हैं, बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ पर, और आप वहाँ पर आपने अपना फ़ोन छोड़ दिया या कोई लैपटॉप जो कीमती है आप छोड़ के वॉशरूम चले गए, और अगर आप 1 घंटे बाद भी वहाँ पर आ रहे हैं ना तो वहाँ पे वो चीज़ वैसी की वैसी ही पड़ी होगी। और अगर वहाँ पर नहीं हुई ना तो वहाँ के लोग उस सामान को वहाँ से उठाकर पुलिस स्टेशन में सबमिट करवाते हैं। आप वहाँ पर जाके ईजिली अपना प्रोडक्ट जो भी आपने छोड़ा था वो वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर इंडिया में आप खड़े भी हैं ना तो भी आपका यूं आपका सामान गायब हो जाएगा, पर वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर 1 घंटे के लिए भी कहीं चले गए तो भी आप 1 घंटे बाद आकर आपको अपना सामान वहीं पे पड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सामान को उठा लेना या चोरी कर लेना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इस वजह से वो इतनी ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर ना बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की चीज़ों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाया जाता। तीसरी सबसे शानदार क्वालिटी पता है वहाँ की क्या है? वहाँ के लोग ना अपने जो नेचर है ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप सियोल जैसी बड़ी सिटी में कहीं भी चले जाइए घूमने के लिए, आपको कहीं भी कूड़ा पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि प्लास्टिक की बोतल्स भी आपको सड़क पे ऐसे कहीं भी फेंकी हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ के लोग अपने जो नेचर और अपनी जो मदर लैंड है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी फैलाना वो हमेशा ही अवॉइड करते हैं। वहाँ का ना एक बहुत ही कड़ा सिस्टम है जिसे इंसब या रिसाइकलिंग भी कहा जाता है। वहाँ के लोग अपने ही घरों में कूड़े को अलग अलग बास्केट में थ्रो करते हैं। गीला कचरा अलग करते हैं, सूखा अलग, और जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं उनके बिल्कुल अलग करते हैं। और उसके बाद उन कचरों को सही रिसाइकलिंग बैग में डालते हैं जो रिसाइकल होकर उनके ही यूज़ में आती हैं। ये चीज़ें ना हर एक कंट्री को ना साउथ कोरिया से सीखनी चाहिए, जिससे सारी ही दुनिया एक ब्यूटीफुल कंट्री बन सके। चौथा और सबसे खूबसूरत कोरियन वर्ड है जिसे जोंग बोलते हैं। इसका कोई भी इंग्लिश या हिंदी में कोई सीधा ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। इसका सीधा मतलब होता है किसी के प्रति गहरा लगाव, प्यार और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करना। कोरिया के लोग जितने हार्डवर्क के लिए जाने जाते हैं ना, उतने ही दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं। आप उनकी हिस्ट्री उठाकर भी देख सकते हैं। 1997 में जब साउथ कोरिया के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब साउथ कोरिया के लोगों ने अपने शादियों में यूज होने वाले सोने के गहने, सोने के सिक्के सरकार को दान में दे दिए थे, ताकि वो इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सके। ऐसा अपने देश के लिए प्यार और वहाँ की जो एकता है ना, किसी भी देश में देखने को नहीं मिल सकती आपको। पांचवी और आखिरी सबसे खूबसूरत बात, आप सभी जानते हैं साउथ कोरिया एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और वहाँ के लोग उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाते भी हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उन्होंने अभी तक अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को नहीं खोया है, वो उसको लेकर चलते हैं। क्योंकि साउथ कोरिया बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जहाँ एक तरफ सियोल में बड़ी बड़ी इमारतें आप देख सकते हो, वहीं दूसरी तरफ 600 साल पुराने बौद्ध मंदिर है और शाही महल अभी तक आपको वैसे के वैसे सेफ देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, आप आज भी वहाँ के लोग अपने फेवरेट जो फेस्टिवल्स होते हैं जिसे छेसक बोलते हैं, उसमें अपने फैमिली के घर जाते हैं, अपने मम पापा से मिलते हैं और ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर करते हैं।
इतने ज़्यादा मॉडर्न होने के बाद भी ना उन्होंने अपनी जो संस्कृति है उसको नहीं खोया है। आज भी वो अपने त्योहारों को उतनी ही शालीनता से मनाते हैं। अपने ट्रेडिशन का इतना ज़्यादा सम्मान करना ना सच में तारीफ के काबिल है। तो गाइस ये थी टोटल 5 ऐसी खूबसूरत चीज़ें जो मैंने आपको साउथ कोरिया के बारे में बताई। यही चीज़ें हैं जो साउथ कोरिया की और भी ज़्यादा पॉपुलर और ब्यूटीफुल कंट्री बनाता है। साउथ कोरिया से हर एक कंट्री को सीखना चाहिए कि वो इतना मॉडर्न होने के बावजूद उसने अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं खोया, वो उसको लेकर साथ में चलता है। यही कल्चर और यही ब्यूटीफुल चीज़ें देखने के लिए मैं साउथ कोरिया विजिट करना चाहती हूँ, और ये तभी पॉसिबल है जब आप सब मुझे सपोर्ट करें अपने यूट्यूब परिवार को लेकर। मैं ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको साउथ कोरिया की क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरी इस वीडियो में से। मैं कल एक और वीडियो लेके आऊँगी एक अमेजिंग टॉपिक के साथ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।